विशाल ने कपकपाते हुए होठों के साथ कनिका से कहा, तो क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? कनिका ने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम कुछ दिन और यूं ही बुद्धू बने रहते तो आज जो मैंने अपनी झूठी शादी तय होने का नाटक किया था वो सच हो जाता, क्योंकि मेरे घर वाले सच में मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कनिका ने विशाल से कहा, तुम्हें जल्द ही हमारी शादी की बात मेरे मम्मी पापा से करनी होगी, नहीं तो वो लोग मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। विशाल ने कहा, ओके, कल ही मैं अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर जाकर अपनी शादी की बात करता हूँ। उम्मीद है वो लोग हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। अगले ही दिन विशाल अपनी मम्मी पापा के साथ कनिका के घर कनिका के साथ अपनी शादी की बात करने के लिए गया। कनिका के परिवार वाले थोड़े सख्त किस्म के लोग थे। विशाल कनिका के घर पहुंचा और उसके मम्मी पापा से अपने और कनिका के रिश्ते के बारे में कहा और साथ ही उसने कनिका से अपने साथ शादी की बात उनसे कही। उसकी ये सारी बातें सुनकर कनिका के पिता गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने विशाल और उसके मम्मी पापा को खूब भला बुरा कहा। विशाल के परिवार वाले सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती देख उन्होंने विशाल को तुरंत वहाँ से चलने को कहा और साथ ही विशाल के पिता ने उससे कहा, अब ये शादी नहीं हो सकती, बहुत करवा ली हमने अपनी बेइज्जती, अब और नहीं। उधर कनिका के पिता भी इस शादी के लिए साफ इनकार कर रहे थे। विशाल निराश होकर अपने माँ बाप के साथ वहाँ से चला गया। यहाँ कनिका को इस बात की चिंता सताने लगी कि क्या मैं और विशाल कभी एक नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ कनिका के पिता ने कनिका के लिए जो रिश्ता देख रखा था, उन्होंने कनिका की मर्जी के खिलाफ उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। कनिका के पिता और लड़के वाले दोनों ने आपसी सहमति से शादी की डेट जल्द की ही रखवाई। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ही कनिका की शादी की डेट फिक्स करवाई थी। अब कनिका के पास रोने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि विशाल से मिलना तो दूर, अब कनिका का विशाल से बात करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि कनिका से उसका फ़ोन तक छीन लिया गया था। इधर विशाल अपने माँ बाप के स्वाभिमान के लिए कनिका को भुलाने की कोशिश में लग गया। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, इधर कनिका की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और कनिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे कनिका के पिता और परिवार वाले दहशत में चले गए। उसने जहर खाकर खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही उसकी जान बचा ली गई। अब कनिका के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विशाल के घर जाने का फैसला किया और वो अपने साथ कनिका को भी लेकर गए। विशाल के घर पहुंचकर उन्होंने विशाल के पिता से माफ़ी मांगी और विशाल के पिता से इस शादी को रजामंदी देने की गुजारिश की। विशाल के पिता खुले विचारों के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया और कनिका के पिता द्वारा की गई बदतमीजी को भुलाकर इस शादी के लिए रजामंदी दे दी। विशाल और कनिका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सारी कठिनाइयों का सामना कर आखिर में वो दोनों एक होने वाले थे। कनिका के पिता ने पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। आखिर में इनका प्रेम विवाह संपन्न हुआ।